आगे बढ़ रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में एक हफ्ते से मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत को लेकर गतिरोध बरकरार है और आज भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। और इस बीच मणिपुर के जमीनी हालात का जायजा लेने गए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद अब दिल्ली वापस लौट आए हैं। मणिपुर गए सांसद सभी विपक्षी पार्टियों को आज वहां के हालात की जानकारी देंगे। कल इन सांसदों ने मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और ये भी कहा कि राज्यपाल ने उनके साथ सहमति जताई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर के हालात गंभीर हैं, लोग दहशत में हैं। मनोज झा भी उनके साथ गए हुए थे और उन्होंने कहा कि शांति के अलावा कोई विकल्प वहां पर नहीं। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का, जो लगातार मानसून सत्र को कवर कर रहे हैं और जो हंगामा है वो भी वो देख रहे हैं। राजीव, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं गतिरोध बरकरार है, लेकिन एक अच्छी पहल इसलिए भी कहा जा सकता है कि पिछले 2 महीने से मणिपुर के लोग जो झेल रहे हैं उनके दर्द पर कुछ मरहम लगाने का काम जरूर इन विपक्षी सांसदों ने किया है, लेकिन आज क्या कुछ होगा उस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। देखिए, कई सारे सवाल बने हुए हैं। 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है कि पहली बात तो ये है कि सदन में जोरदार हंगामा होगा। सबसे बड़ी वजह जो बताई ये जा रही है कि 21 सांसद जो 16 विपक्षी दलों के हैं जो मणिपुर गए हुए थे, 2 दिन रहे थे, वो अपनी रिपोर्ट लेके दिल्ली आ चुके हैं। 9:30 बजे के आसपास जो तमाम बड़े नेता हैं, जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया, अपने बड़े नेताओं को इसको लेकर ब्रीफ कर चुके हैं। और 10 बजे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी अगुवाई में बैठक हो रही है, विपक्षियों की बैठक हो रही है। और इस बैठक के बाद जो है जब 11 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो उसमें फिर से एक बार विपक्षी दल मांग करेंगे कि 267 नियम के तहत बहस हो और प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दे। उनके पास रिपोर्ट है और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने राज्यपाल को जो वहां पर रिपोर्ट सौंपी है कि मणिपुर में जो कानून व्यवस्था जो है, राज्य मिशनरी जो पूरी तरह फेल हो चुकी है और केंद्रीय जो पुलिस बल है उनका भी जो कंट्रीब्यूशन जो कहा जा सकता है उनका भी सही नहीं रहा है। अभी जरूरत है मणिपुर में शांति बहाली के लिए और जो प्रयास होने चाहिए थे उस तरह के प्रयास नहीं हुए हैं। इन सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि जो रिलीफ कैंप में जो लोग वहां पर रह रहे, जो पीड़ित लोग रह रहे हैं, उनको जिस तरह से खाना जो मुहैया कराया जाना चाहिए था वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है, सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही, तो इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष को पिछले 7 दिनों से यानी 20 जुलाई से जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है लगातार विपक्ष भाग रहा है और विपक्ष जो है केवल नियमों में उलझा हुआ है कि 176 और 267 में उलझा हुआ है। मणिपुर को लेकर चर्चा कराने को लेकर विपक्ष भाग रहा है। गृह मंत्री जिनके अधीन मणिपुर आता है वो चर्चा करने को तैयार है, वो सारे सवालों को जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि क्यों प्रधानमंत्री इसको लेकर जवाब दे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आपको बताया कि लोकसभा में अभी भी कहा यह जा रहा है, हालांकि बिजनेस में लिस्टेड नहीं है, दिल्ली अध्यादेश बिल आ सकता है, इसकी जो है सप्लीमेंट्री के बिल के तौर पर आ सकता है, लेकिन अभी तक जो है लोकसभा का जो बिजनेस लिस्ट आया, अपडेट आया, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार ला सकती है। अगर आपको याद होगा कि पहले भी 370 वाला जो बिल था वो इस तरह जो सप्लीमेंट्री बिल के तौर पर जो है राज्यसभा में लेकर आ गया था, पहले से इसकी कोई चर्चा नहीं थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जो लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, जिसमें जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। शुक्रिया राजीव, आपके पास हम आएंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, संसद की कार्रवाई अब शुरू होने ही वाली है, 1 घंटे के भीतर 11 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वो विपक्षी सांसद जो मणिपुर गए थे उनके बयान यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, ये शोभा नहीं देते। जो भी हमारे खिलाफ टिप्पणी किया जाए तो ठीक है, लेकिन देश को बचाइए पहले। बीजेपी की तरफ से भी सारे सत्तारूढ़ पार्टी के जितने घटक दल है वो भी सारे मणिपुर की दौरा करें, क्योंकि मणिपुर की जो आज हालात है इसको जायजा लेना सबके लिए जरूरी है। मणिपुर के बारे में आप सब लोगों को हमसे कम पता नहीं है, जल रहा है, अंतर सामुदायिक संबंध खत्म हो चुके हैं, रिट्रीव करना होगा, रिपेयर करना होगा, सरकार नाकामयाब हो रही है और वो सब लोग चाहे माइती समुदाय हो, कुकी हो, वो वहाँ की सरकार को और यूनियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मणिपुर में अविश्वास पैदा हो गया है। मणिपुर में कल तक भी गोलियां चल रही थी। हम राज्यपाल से भी मिले थे, राज्यपाल महोदया का भी ये मानना था कि हाँ, दोनों कम्युनिटीज़ के सीनियर लीडर्स से सभी पार्टी के लोगों को बात करके शांति कायम करने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पे जाए, प्रधानमंत्री जी संसद में चर्चा करें
ताकि मणिपुर के लोगों को कुछ विश्वास पैदा हो सके। ये बहुत जरूरी है। ऐसे मसले पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बहुत अवसर हैं जी, और आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा आप 1 दिन चर्चा करो, 2 दिन चर्चा करो। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में कहा, लोकसभा में, कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप टाइम तय करो। लेकिन उन्होंने जो जिद पकड़ रखी है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन और ले आए, तो उसके लिए भी स्पीकर साहब जब टाइम देंगे तब हम भी चर्चा करेंगे। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल सर्कुलेट हो गए हैं एमपीज के पास, क्या आज आने की उम्मीद है कि क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? आज तो बिजनेस में लगे हुए हैं, वो आएंगे, जब बिजनेस में लगेगा तब बताएंगे। सर, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आज पेश होने वाला, क्या कहेंगे इस पर? एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आज इंट्रोड्यूस होने वाला है राज्यसभा में। देखिए, एक टाउट्स की एक प्रोविजन है सेक्शन 36 में, तो उसमें हम एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। उसमें उस प्रावधान को हम रख रहे हैं, क्योंकि कचहरी में, कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जजों को भी प्रभावित करते हैं, वकीलों को भी प्रभावित करते हैं, लिटिगेंट को भी प्रभावित करते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है।